अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने प्रीवियस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हमने क्लियर कर दिया और आज हम पढ़ें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसके हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि टेंसेस की मीनिंग क्या है। टेंस का मतलब क्या होता है कि टाइम, कोई भी मतलब कि आप वर्क करें वो किस टाइम में करें। टाइम कितने टाइप्स का होता है, एक हमारे पास होता है फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कि आप पास्ट में करें कोई भी वर्क या फ्यूचर में करें या आप प्रेजेंट में करें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किसको कहते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट की मतलब होता है कि कोई भी आप काम परफेक्ट कर चुके हो, मतलब कि कंप्लीट कर चुके हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वो काम आप प्रेजेंट में, आप पास्ट में नहीं, आप फ्यूचर में नहीं, आप प्रेजेंट में वो काम कर चुके हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन से हमें क्या मिलता है, उसके बाद हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड रिसेंटली इन प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीटेड रिसेंटली इन प्रेजेंट टाइम, के कोई भी आप काम कर चुके हैं वो प्रेजेंट में, कि आप कंप्लीटली कर चुके हैं, मतलब कि मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो प्रेजेंट में आपको बता रहा हूँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखें इसके क्या होते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस में बनाए कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी जो सेंटेंस बनेंगे वो कितने टाइप्स के बनेंगे। एक तो हमारे पास जो होता है एफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में किस तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर आपको फार्मूला आ रहा है किसी भी सेंटेंस का, कि सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि उसके फार्मूले के हिसाब से आप उसके सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी बात हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब्स की, कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वही हमें शो करवाते हैं कि ये किस टेंस का, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस है, वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट जो हमारे पास इंडेफिनिट है का है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप जो यहाँ से बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं, आप प्रीवियस में थोड़ा सा गौर करें, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट के होते हैं वो कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है हेज और प्लस में हमारे पास होता है हेव। ठीक है, प्लस में हम यहाँ से वर्ब यूज करेंगे। वर्ब आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मतलब कि आप काम कर चुके हैं, तो इसका जो हम वर्ब यूज करते हैं वो थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्लस में आप यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, एक फार्मूला है, जिसके हिसाब से आप टेंसेस के, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन से, हेज और हेव। वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि हम हेज किसके साथ लगाएं और हेव जो हमारे पास है वो किसके साथ लगाएं। तो ये भी हमारे पास इजी है, मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, आप रटें नहीं, आप इसको समझे, समझने के बाद आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। मेरे पास क्या है कि हेज और हेव, तो सबसे पहले आप देखेंगे हेव किसके साथ आप ऐड करेंगे। हेव जो आप यूज करेंगे वो किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ जो भी आते हैं सब्जेक्ट, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ आप हेव यूज करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आई है, उसके बाद वही है, उसके बाद यू हमारे पास भी क्या होता है, प्लूरल होता है, उसके बाद हमारे पास दी भी क्या है कि प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद हेज जो है वो आप किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। जो भी सिंगुलर्स हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ आप क्या यूज करेंगे,
आप हैज यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर हम किसको कहते हैं। तो जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं वो कौन से होते हैं कि एक हमारे पास ही हो गया, शी हो गया, और उसके बाद हमारे पास इट हो गया। जो भी शी इट नेम्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखें कि हम कोई भी काम कर चुके हो, मतलब कि उसमें कोई कमी पेशी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि आए के साथ मतलब कि हैव हम ऐड करेंगे, इसे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा मतलब कि खा चुका हूँ मतलब कि ईट, तो हम क्या करेंगे, ईट। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया है कि वर्ब जो है आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ईट का मतलब कि सेकंड फॉर्म होता है, एट होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ईटिन अ फूड। ठीक है, आई हैव ईटन अ फूड मतलब कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हम एक और सेंटेंस बनाते हैं कि हम उससे मिल चुके हैं, मतलब कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हम उससे मिल चुके हैं। तो हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएं, हम मतलब कि हमारे पास क्या है कि वही है। ठीक है, वही के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। वही हैव मिल चुके हैं मतलब कि मीट हिम आर हर, वो डिपेंड करता है कि कौन है, हिम है या हर है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो आपसे मिल चुका है, तो वो आपसे मिल चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही हैज, क्योंकि हमारे पास ही है तो ही हैज मीट यू। ठीक है, ही हैज मीट यू, वो आपसे मिल चुका है, मतलब कि ये अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे। हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पे, मैं काफ़ी ले चुका हूँ, मतलब कि मैं चाय ले चुका हूँ या मैं चाय पी चुका हूँ। तो इसके हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, आई हैव टेकन टी ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव टेकन टी ऑलरेडी। टेकन मतलब कि टेक हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये हमारे पास टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव है, कि हम नेगेटिव किस तरीके से इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं कि हमने अफर्मेटिव को तो क्लियर कर दिया, अफर्मेटिव में जो भी सेंटेंस आ रहे थे, जो भी एग्जांपल्स आ रहे थे, वो हमने क्लियर कर दिया। अब नेगेटिव किस तरीके से बनते हैं, नेगेटिव में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर मतलब कि इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूले के साथ आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि नेगेटिव में आप क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर सेम ही होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से, हैज, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हैव, उसके बाद प्लस में आप ऐड करेंगे, जस्ट यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। ठीक है, प्लस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, सेम है, हैव और हैज हम कहाँ यूज करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हैज जो आप यूज करेंगे वो आप किसके साथ यूज करेंगे, ही शी इट, मतलब के जो सिंगुलर हैं, जो प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे वो हैव यूज करेंगे, जिसमें वी आ गया, यू आ गया, दी आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो भी सिंगुलर नेम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया था नेगेटिव अफर्मेटिव कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप मैं खाना खा चुका हूँ, ये हमारे पास क्या था कि हमने प्रेजेंट में परफेक्ट को डिफाइन किया। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेंटेंस बना रहा हूँ कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मतलब कि मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, मतलब कि जो भी मैंने ये काम नहीं किया,
तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है जिसमें आप नॉट यूज़ करते हैं। तो इसके सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, एक हमारे पास सेंटेंस है कि आप मैच नहीं जीत चुके हैं, मतलब कि सेंटेंस है आप मैच नहीं जीत चुके हैं। तो आप किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, आपका क्या होता है कि यू हमारे पास होता है, ठीक है। देखिए यू तो है हमारे पास, लेकिन यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव या हैज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हमारे पास क्या है कि प्लूरल, उसके बाद आप हैव यूज़ कर, यू हैव नॉट। वर्ब का आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। विन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म। वन जिसका है थर्ड फॉर्म कौन होता है, यू हैव नॉट वन द मैच, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो आप यूज करेंगे। इसका सेकंड आप सेंटेंस बनाए, खुद ही बना सकते हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे हमने पहले बनाया था कि आप हमने अफर्मेटिव में बनाया था कि मैं चाय ले चुका हूँ या मैं चाय जो है वो पी चुका हूँ। तो उसका आप किस तरीके से बनाएंगे, आप खुद बना सकते हैं। यू मतलब कि आपकी बात हो रही है तो क्या करेंगे, यू हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। हम नॉट टेकन मतलब कि एक होता है टेक हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म कौन सा यूज होगा आप बता सकते हैं। तो इसका हम करेंगे यू हैव नॉट टेकन अ टी, ठीक है, यू हैव नॉट टेकन अ टी। तो मतलब कि आप चाय नहीं पी चुके हैं, आप चाय नहीं ले चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसके नेगेटिव के सेंटेंस बनाते जाएंगे। तो हमने पहले आप चुका है, मैंने आपको पहले सेंटेंस बनाया था कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो इसके हम क्या किस तरीके से बनेंगे, आई हैव नॉट मीट यू, ठीक है। मैं आपसे नहीं मिल चुका हूँ, मतलब कि मैं आपसे नहीं मिल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आई हैव नॉट मीट यू, मतलब कि मैं आपसे नहीं मिल चुका हूँ, वो आपसे नहीं मिल चुका है। ही हैज़ नॉट मीट यू, ही हैज़ नॉट मीट यू। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास है कि इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, तो अब हम करते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। हमने एफर्मेटिव, हमने नेगेटिव कंप्लीट किया। अब इंट्रोगेटिव में आप देखें कि सबसे पहले आप फार्मूला बनाएं, आप फार्मूले के हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में। आप ये समझ चुके होंगे क्योंकि हमने पहले थर्ड वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं कि हमारे पास हैज है, उसके बाद हमारे पास हैव है, ठीक है। प्लस में हम सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव हैज आप कहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप ये काम कर चुके हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, क्या आप ये चीज़ देख चुके हैं, क्या आप उससे मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक रीजनिंग क्वेश्चन होता है जिससे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हैव हैज हैव आप किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ, जो हमारे पास ही शी इट आ गया। और हैव आप किसके साथ यूज करेंगे, हैव आप प्लूरल के साथ यूज करेंगे, यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, उसके बाद दी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसके सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। ये तो हमारे पास फार्मूला है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, जैसे हमने सेंटेंस बनाया था कि क्या आप काम कर चुके हैं, कोई भी काम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप काम कर चुके हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल जो भी है वो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, तो आपसे पूछ रहा हूँ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि आप है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हेल्पिंग यू है तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव
हैव यू। उसके बाद वर्ब हमारे पास क्या है कि हैव यू डन द वर्क, ठीक है। हैव यू डन द वर्क मतलब कि क्या आप काम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछने से हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने आपसे क्वेश्चन बनाया था हमने एफर्मेटिव नेगेटिव में कि आप मैच जीत चुके हैं, ठीक है। आप मैच जीत चुके हैं, तो इसका हम इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखें, हैव यू वन द मैच, हैव यू वन द मैच, क्या आप मैच जीत चुके हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते जाएंगे, जैसे हमने सेंटेंस बनाया था कि मैंने खाना खाया है। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, हैव यू आई, या मतलब कि आई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर लें। हैव आई ईटन, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ कि क्या आप खाना खा चुके हैं। हैव यू ईटन द मील, ईटन द फूड, मतलब कि जो भी आप पूछ रहे हैं कि क्या आप खाना खा चुके हैं। हैव यू ईटन द फूड, हैव यू ईटन द मील, हैव यू ईटन द राइस, हैव यू ईटन द, कोई भी फिश हो सकती है। आप इस तरीके से सेंटेंस बनाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव होता है वो किस तरीके से हम डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। तो देखें, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट हम एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं कि वो कौन सी होती है कि आप हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH फैमिली यूज़ कर दें। WH फैमिली हमारे पास कौन सी होती है कि जो आपके पास वेयर हो गया, वाई हो गया, वाट हो गया, होम हो गया, जो WH फैमिली में क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करके डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आप पूछ सकते हैं, जिसमें जस्ट जवाब होता है येस और नो में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू डन द वर्क, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने काम कर चुका, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कब आप काम कर चुके हैं, मतलब कि कहाँ आप काम कर चुके हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, जस्ट WH फैमिली यूज़ करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे व्हेन हैव यू डन द वर्क, आप कब काम कर चुके हैं, आप कहाँ काम कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, वेयर हैव यू डन द वर्क। ये इस तरीके से हम डबल इंट्रोगेटिव में जस्ट आप पहले सब मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, WH फैमिली यूज़ करेंगे। WH फैमिली के बाद आप हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब जो भी है वो आप सेम ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हैव यू वन द मैच, व्हेन हैव यू वन द मैच, आप कब मैच जीत चुके हैं, आप कहाँ मैच जीत चुके हैं। वेयर, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, वेयर हैव यू वन द मैच, वाई हैव यू वन द मैच, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, जस्ट WH फैमिली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पास्ट को इंशाल्लाह जो स्टार्ट करेंगे या हम जो फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे, और उसमें मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको एक और वीडियोस मिल चुके।